सबको प्रभु यीशु का नाम में मसीह। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको अबशालोम की कब्र दिखाने वाला हूं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा अबशालोम कौन था। अगर आप बाइबल में जानना चाहते हैं तो दूसरा शमूएल 13 से लेकर 19 तक पढ़िए। उधर अबशालोम के बारे में लिखा गया है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को नहीं पता, आप पढ़ सकते हैं दूसरा शमूएल उनका 13 से लेकर 19 तक। अबशालोम दाऊद की पुत्र था। ये बाइबल में है, आपको पता है। तो ये जो दाऊद का पुत्र है उनका कब्र कुछ समय के बाद हम देखेंगे। ये जो दाऊद का पुत्र था अबशालोम, जो कोई राजा दाऊद के पास आता था उनको ये बोलता था, उनको पकड़ता था, उनको गले लगाता था और बोलता था खास मैं इस राज्य का विचार करता होता, खास मैं होता तो मैं अच्छी तरह से मैं प्रजा का देखभाल करता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो अब स्क्रीन में देख रहे हैं ये वही अबशालोम की कब्र है जो कि आज तक है। ये कब्र आज भी ऐसे ही है, जिसका जो कि 4,000 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये है अबशालोम की कब्र। ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ हम देखेंगे। तो ये जो अबशालोम था राजा का पुत्र, दाऊद की तीसरा पुत्र था अबशालोम। तो वो ये सब कहता था। तो ये सब कहकर उन्होंने क्या किया, इजराइल लोगों को उन्होंने आकर्षित किया, उनका मन को उन्होंने चुरा लिया। तो सारे लोग क्या हो गए, अबशालोम के पक्ष हो गए और राजा दाऊद की विरुद्ध हो गए। सारे नहीं, बहुत सारे लोग। तो इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, अपने पिता को ही मारने के लिए योजना बनाया दाऊद को। जब दाऊद को पता चला तो दाऊद ने क्या किया, अपने पुत्र से बचकर निकल गए। वो इधर उधर घूमने लगे। तो राजा का खुद का पुत्र अबशालोम उनके पीछे पीछे जाकर ढूंढता रहा दाऊद किधर है, और दाऊद को मारने के लिए। ये जो अबशालोम है उनका अर्थ है फादर ऑफ पीस, अब्बा, फादर, शालोम, और शालोम का मतलब है पीस। दोनों को मिलाकर होता है अबशालोम। तो ये है उस अबशालोम का कब्र। यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है आप देख सकते हैं। तो देखिए, हम इस कब्र को देखेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ हम देखेंगे अब कैसा दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो अबशालोम राजा दाऊद को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। लेकिन परमेश्वर का मर्जी कुछ अलग था। परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा योजना बनाया। परमेश्वर की योजना के मुताबिक उन्होंने पेड़ पर ही लटक गया। जी हाँ, अगर हम दूसरा शमूएल पढ़ेंगे तो उधर अच्छी तरह से लिखा है अबशालोम का मृत्यु कैसे हुआ। तो आज इस जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं।
तो मैंने आपको जैसा बोला ऐसा ही अबशालोम का मृत्यु हुआ। मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन में लिखा गया है। क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वचन से ही बोलूँगा, परमेश्वर की वचन से ही बताऊँगा। क्योंकि वचन की बाहर जाना गलत है। जो कुछ भी बताना है परमेश्वर की वचन से ही बताना चाहिए। तो इधर जो कुछ भी लिखा है आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं। अबशालोम की समाधि के पास ये लिखा गया है, अबशालोम ऐसे लिखा गया है। तो अबशालोम कैसे मारा? पेड़ से लटक गया। ये परमेश्वर का योजना था और ऐसे लटक गया और खुद भी अपनी ताकत लगाया निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकला, उधर ही मर गया पेड़ के ऊपर। जब अबशालोम ने मरा तो उसके बाद उसके शरीर को लाकर इधर ही कब्र दे दिया गया। तो जब वो लटका तो पीछे से उसको दाऊद का आदमी उनको मार डाला पीछे से। जो भी थोड़ा सा जीवन था वो भी चला गया। उसके बाद यहाँ कब्र दिया गया अबशालोम को। तो परमेश्वर की इस वचन से हमें यह सीख मिलती है, जिसको परमेश्वर अनॉइंटिंग करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनके विरुद्ध जाना बहुत बड़ा खतरा है। राजा दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था राजा के लिए, लेकिन उनका खुद की बेटा उनके विरुद्ध गया और ज़्यादा देर तक नहीं। एक दिन आया जब अबशालोम जो कि दाऊद के विरुद्ध गया था वो उधर ही मर गया। ये परमेश्वर का काम है, ये कोई इंसान का काम नहीं है। इसीलिए आज भी जिस दास को परमेश्वर अभिषेक करते हैं उनके विरुद्ध जाना बहुत बड़ा खतरा है। तो मेरे प्रियो, ये वही जगह है, वही पहाड़ है, आप देख सकते हैं। पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपने पहले इस जगह को कभी देखा है, अगर आप में से कोई इजराइल देश गए होंगे, अगर इस जगह पे आप गए होंगे तो भी मुझे बताना, मुझे खुशी होगी। क्योंकि आप उधर गए, उस स्थान को गए, इसलिए मुझे खुशी होगी। अगर आप फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं उधर जाने के लिए तो भी मुझे बताइए, तो भी मुझे बहुत आनंद लगेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरा लोगों भी इस तरह का ऐतिहासिक स्थान को, हिस्टोरिकल प्लेस को जैसे देख सके। इसलिए इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है, मेरे चैनल में ऐसे और भी वीडियो है। बाइबल में हिस्टोरिकल प्लेस को लेकर, ऐतिहासिक स्थान को लेकर बहुत सारे वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी ये सब देख सकते हैं। तो ये वही जगह है, वही स्थान है। तो इससे पता चलता है दाऊद का जितने भी पुत्र थे उनमें से अबशालोम एक पुत्र था। कुछ लोग बोलते हैं वो देखने के लिए बहुत सुंदर था। तो
इस दाऊद का पुत्र अबशालोम, जिसे मैंने आपको बोला, ये तीसरा बेटा था दाऊद का। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो मेरे चैनल पे है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। तो आने वाले वीडियो में भी हम लोग और भी बहुत सारे बाइबल की ऐतिहासिक स्थान को लेकर बातचीत करेंगे और देखेंगे। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। नमस्कार।